जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम पिछले 8 सालों से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिरी बार भारतीय टीम ने कोई आईसीसी ट्रॉफी कब जीती थी। तो उस ट्रॉफी का नाम है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे भारतीय टीम ने आज ही के दिन 2013 में जीती थी। इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना भारत के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वक्त आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और बहुत सारे फिक्सिंग को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे थे। आईपीएल में, बीसीसीआई में, वर्ल्ड क्रिकेट में, आईसीसी में। और उस समय सबसे ज़्यादा जो निशाने पर थे वो राजस्थान रॉयल्स आपको पता ही है, और चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी ना बहुत इंपॉर्टेंट थी जीतना। उस समय जो सबसे ज़्यादा आलोचकों के और विवादों में घिरे हुए खिलाड़ी थे वो थे चेन्नई सुपर किंग्स और भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उसी आईपीएल में 3 खिलाड़ी को आजीवन प्रतिबंध लगा था, जिसमें से एक थे श्रीसंत, हाल फिलहाल में ही जिन्होंने क्रिकेट में वापसी करी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के उस फाइनल की कहानी मेरे अपने आंखों देखी, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो हुआ यूँ कि जैसा आप सभी को पता है, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी चल रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि इंग्लैंड का वेदर कैसा होता है। 2019 का वर्ल्ड कप भी वहीं हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड का वेदर कैसा होता है। मुझे उसमें ज़्यादा पता नहीं था कि वेदर कैसा होता है, लेकिन उस टूर्नामेंट में पता चला था कि इंग्लिश वेदर कैसे होते हैं। तो जैसे ही फाइनल का दिन आया 23 जून 2013, तो जैसे ही सुबह हुई हम उठे और मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था मैच देखने को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इंडिया कभी नहीं जीती थी, एक बार जीती थी लेकिन वो संयुक्त विजेता थी, वो ट्रॉफी शेयर हुई थी। तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि इंडिया पहली ऐसी टीम बनेगी और धोनी पहले ऐसे कप्तान बनेंगे जिनके पास तीनों आईसीसी ट्रॉफी आएगी कब्जे में पहली बार। समय तो आपको पता ही इंग्लैंड में मैच होने का क्या होता है, शाम में होता है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ था। मैं दिन भर सुबह से एकदम सब कुछ अपना सारा काम कर लिया, पढ़ने लिखने वाला जो था, कि 3 बजे से पूरा रात तक मैच देखना है जब तक मैच होगा नहीं। उस समय मैच का ऐसा जुनून था, क्रेज़ था ना, एक बॉल मिस नहीं करते थे। एक बॉल ही मिस हो जाती थी ना तो मज़ा ही नहीं आता था बिल्कुल ही। मतलब मेरे को बिल्कुल एक बॉल ही मैं मिस कर ही नहीं सकता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब उस समय तो वेदर फोरकास्ट उतना पता नहीं होता था, मुझे तो नहीं होता था, टीवी पे आता था जिस समय मैच स्टार्ट होने लगता था उससे थोड़ी देर पहले खोल के देखते थे। पहले से तो देखते नहीं थे ज़्यादा, फिर भी थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा था, न्यूज़ वगैरह में देखे थे, विक्रांत गुप्ता जी को देखे थे बोलते हुए कि बारिश की संभावनाएं हैं। तो जैसे ही मैच का टाइमिंग हुआ तो बारिश तो हो ही रही थी, तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये फाइनल को रद्द ना करना पड़ जाए, मतलब फिर से ट्रॉफी शेयर ना करनी पड़ जाए। तो ये मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब ये लगता कि मतलब पहले भी एक बार जीती थी तो ट्रॉफी शेयर करके ही जीती, इस बार भी जीतेगी तो ट्रॉफी शेयर करके ही जीती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैच हो, चाहे 10 ओवर का हो, 5 ओवर का हो, 50 ओवर का हो, चाहे कोई भी जीते, मैं चाहता था कि मैच हो। लेकिन अब विधि का विधान होता है, बारिश हो ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। मतलब हर आधे घंटे 1 घंटे में अपडेट आता था, मैच होने के चांसेस हैं, बहुत कम हैं। लेकिन डेडलाइन एक था कि रात के 10-11 बजे के आसपास कि आखिरी टाइम लाइन वही है, उस समय तक मैच स्टार्ट हो गया तो मिनिमम 20 ओवर का मैच होगा, ये पता था। तो उस दिन बिल्कुल भी मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मतलब पूरा मज़ा ही किरकिरा कर दिया था। जितना एक्साइटमेंट था, जितना उत्साहित थे मैच देखने को लेके, जीतेगी पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत मज़ा आने वाला था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शाम से और शाम हुआ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, बारिश रुक ही नहीं रही थी, और बीच में रुकती भी थी तो फिर स्टार्ट हो जाती थी। और ग्राउंड तो पता ही आपको इंग्लैंड का कितना गीला हो जाता है, गीला रहता है पूरा ग्राउंड, तो कवर करते नहीं है वो लोग, पिच के अलावा सिर्फ पिच को कवर कर देते हैं बस, उसके अलावा ज़्यादा नहीं करते। मेरे को याद भी नहीं, मैं शायद 8th या 7th में था, तो बहुत ज़्यादा मैच का मतलब पूरा दिन ख़राब कर दिया था मेरा। फिर एक अपडेट आता है एकदम लास्ट में कि मतलब मैच होने वाला है और 20 ओवर का मैच होगा। मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना एक्साइटेड था, और मैं पहली बार बता रहा हूँ, मतलब पापा से परमिशन लेकर, मतलब हर कोई सो जाता है 10-11 बजे के आसपास सो जाते ज़्यादातर घरों में, लेकिन फिर भी मैंने परमिशन लिया था कि मैं मैच देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सोए जाके, मेरे को बस मैच देखना है, मैं मैच देखूंगा। आप लोगों को ये बताते चले कि उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम एकमात्र ऐसी टीम थी जो टूर्नामेंट में एक भी मैच हारे बिना फाइनल तक पहुंची थी। और जब बिना कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंचते और फाइनल ना जीतो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ होती होगी। इसलिए मतलब हमारी इच्छा तो यही थी कि भारत जीते, चाहे किसी भी तरह जीते, जितने भी ओवर का मैच हो, T20 ही हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जीतना भारत को ही है, हर हाल में जिताना भारत को ही है।
ऑफ कोर्स भारत हमारा देश है तो भारत को ही जिताएंगे ना हम लोग। तो चलिए अब बताते हैं उस ऐतिहासिक और रोमांचक मैच का आंखों देखा हाल। उस ऐतिहासिक फाइनल में टॉस इंग्लैंड की टीम ने जीता और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और इससे हमें ये लगा कि भारतीय टीम शायद घाटे में न रहे, क्योंकि उस समय या अभी भी आप देखेंगे कि T20 में या जो मैच बारिश की वजह से बाधित होते हैं उनमें सेकंड बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि DLS सिस्टम की वजह से उसमें मतलब बहुत ही जल्दी उसमें चेंज आ जाता है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को विकेट बाकी रहने की वजह से फ़ायदा होता है कि उन्हें पता होता है कितना रन चाहिए, तो वो रिस्क लेके स्टार्टिंग में खेल सकते हैं आराम से और किसी भी टारगेट को चेज कर सकते हैं। उसी टूर्नामेंट में भारत की नई ओपनिंग जोड़ी बनी रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने उतरे। भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही, क्योंकि चौथे ही ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए और उसके बाद फिर बैटिंग करने आते हैं उस समय के भारतीय टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज था और जो उभरता हुआ खिलाड़ी था। आप सभी को पता है मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, जो आगे चल के दुनिया पे राज करने वाला था। उस खिलाड़ी की इंटरव्यू होती है जिसका नाम आप सभी को पता ही है, विराट कोहली। विराट कोहली और शिखर धवन ने फिर एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए भारत का स्कोर 50 तक पहुंचाया और यहीं 9वें ओवर में शिखर धवन भी आउट हो गए। इसके बाद तो विकेट गिरने का सिलसिला लगातार चलता रहा। 16 रन के अंतराल में 4-5 विकेट गवा दिए भारतीय टीम ने। भारतीय कप्तान भी नहीं चले और वो भी 0 रन पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए बैटिंग ऑलराउंडर रवि बोपारा ने कुल 3 विकेट निकाले। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं रविंद्र जडेजा और फिर रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने मिलकर बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करते हुए भारत का स्कोर 113 तक पहुंचाया 19वें ओवर में। इसी समय पर 19वें ओवर में ही विराट कोहली भी आउट हो गए 43 रन बनाकर, जो कि उस इनिंग को देखते हुए 43 रन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 43 रन थे। एक छोटी पारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी। और फिर रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में कुछ रन जुटाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 129 तक पहुंचा दिया 20 ओवर की समाप्ति के बाद। 129 रन 20 ओवर में बहुत ही कम होते हैं, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, आपको अंदर से फील आता है कि मतलब कुछ तो होगा आज, कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। 129 रन भी ना, मतलब एक बार ही, मतलब मुझे तो ऐसा एक बार भी नहीं लगा था कि 129 रन ना बहुत कम है। मतलब मेरे को लग रहा था ना, मतलब कुछ ना होगा, कुछ तो ज़रूर होगा, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक तो जाएगा, देखा जाएगा कौन जीतता है, मैच रोमांचक होना चाहिए बस। और फिर थोड़ी देर बाद ही बैटिंग करने आती है इंग्लैंड की टीम। उनकी भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और सिर्फ दूसरे ओवर में ही एलिस्टर कुक आउट हो गए, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हुए जोनाथन ट्रॉट और बेल ने 28 रन तक पहुँचाया और फिर यहीं पर ट्रॉट भी आउट हो गए। इसके बाद जो रूट और यान बेल भी आउट हो गए और फिर बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड की तरफ से मोर्गन और बोपारा। इन दोनों ने मिल इतनी शानदार बल्लेबाजी की, मतलब रिस्क भी नहीं ले रहे थे, रन भी बनाए जा रहे थे, मैच को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिए थे एक वक्त। इसमें मोर्गन और बोपारा की पार्टनरशिप इतनी अच्छी थी, 50+ की पार्टनरशिप कर ली थी उन्होंने। और 18वें ओवर जब शुरुआत हुआ उस मैच में अभी तक जो सबसे ज़्यादा खराब गेंदबाजी किए थे ईशांत शर्मा। धोनी का दिमाग यहीं चला और धोनी ने ईशांत शर्मा को बॉलिंग पे लाया। मुझे तो ऐसा लग रहा था यार, ईशांत शर्मा को क्यों बॉलिंग दिया यार, 2 ओवर में पहले इतना रन खा चुका है, इसको क्यों बॉलिंग दिया जा रहा है। उमेश यादव ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी, भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी इतनी अच्छी की थी, उन दोनों को क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन धोनी तो धोनी है, जैसा कि आप सभी को पता है। लक उस समय तक उनका लक जो था ना, मतलब अलग लेवल पे था, बिल्कुल ही अलग लेवल पे था। जैसे ईशांत शर्मा लगातार 2 गेंदों पे दोनों सेट बल्लेबाज मोर्गन और बोपारा को आउट कर दिया, दोनों कैच रविचंद्रन अश्विन ने लिया, तब लगा कि हाँ कुछ अब जान में जान आया है मैच में। और ईशांत शर्मा का वही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहाँ ईशांत शर्मा 18वें ओवर से पहले तक मैच में भारतीय टीम के लिए विलेन साबित हुए थे। उन्होंने ही फिर आखिर में भारतीय टीम को एक बहुत ही शानदार जीत दिलाई और उसके बाद लगातार अंतराल फिर विकेट गिरते चले गए। जोस बटलर भी आउट हो गए तुरंत ही अगले ही ओवर में। इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 124 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर और इस वजह से भारतीय टीम 5 रन से जीत गई। उसके बाद का स्टोरी बताते वो, मतलब मेरे जीवन का ना पहला ऐसा मैच था क्रिकेट का। रात के 1 बजे तक मैच चला था, 1 या 1:30 बजे तक, वो पहली बार ऐसा हुआ था। मैं 1 बजे 1:30 बजे रात तक मैच देख रहा था, घर में सब सोए हुए थे और मैं अपनी खुशी इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। इतना खुश था कि मतलब 1 बजे तक जगा और मैच जीत गई टीम इंडिया। मतलब ऐसा लग रहा था यार मेरे वजह से ही तो नहीं जीत गई कि मैं रात में पहली बार 1 बजे तक बैठ के जग के मैच देखा हूँ, नींद तोड़ के। मैं 7th क्लास का लड़का बच्चा हूँ, रात में 1 बजे तक कौन जगता है। मेरे को ऐसा, मतलब मेरे को तो उसमें लगता है अपन ही भगवान है, अपन की वजह से ही जीती टीम इंडिया। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी वगैरह हुआ, इंडियन टीम को ट्रॉफी मिली। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। क्या डांस किया था विराट कोहली ने, आप लोगों को पता है
क्या डांस करते थे, मस्त डांस किया था, तो मज़ा आ गया था। गंगनम स्टाइल, ओ माय गंगनम स्टाइल। तो वो मैच ना ऐसा है, मतलब जीवन में मेरे को ना हमेशा याद है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में रहा है। कहाँ हारते हुए स्थिति से जीत गई, मतलब सिर्फ 129 रन बना के 20 ओवर के मैच में कौन जीतता है। बहुत कम ही टीमें ऐसी होती कि 129 रन बना के आप फाइनल जीत जाओगे, इतना बड़ा आईसीसी फाइनल। तो इसके लिए भारतीय टीम को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। इसको भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। लाल बटन को दबाने के बाद जो घंटा रहता है ना उसके बगल में, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।